हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के एक चमत्कार की, एक वाटरशेड डेवलपमेंट भी आप इसको कह सकते हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स ने सक्सेसफुली एक पिग के हार्ट को ह्यूमन पेशेंट में ट्रांसप्लांट किया है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे, पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। हर जगह प्रिंट मीडिया में भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब देखिए डॉक्टर्स ने यहाँ पे क्या किया है। एक हार्ट पिग, जो कि पिग का था, उसको एक ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया। ठीक है, ये न्यूज़ आपने हर जगह सुनी होगी, लेकिन यहाँ पे कैच क्या है। अब यूजुअली आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा साइंस इसके पीछे का समझा दूँ। जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जो भी हम कोरोना या कोविड पे वीडियोस करते हैं, हम हमेशा इम्यून सिस्टम की बात करते हैं। हर बार मैंने आपको बताया कि इम्यून सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी का गार्ड सिस्टम है, हमारे बॉडी की आर्मी है जो हमको पैथोजेंस के खिलाफ बचाती है। हमारा इम्यून सिस्टम सेट हो चुका है, ये समझ चुका है कि कौन दुश्मन है, कौन उसका अपना है। लेकिन ये उसको कैसे पता चलता है, यानी जो चीज़ हमारी बॉडी की ही रहती है, उसको पता है ये हमारी बॉडी की है, वो उसको रिजेक्ट नहीं करता। लेकिन कुछ भी फॉरेन एलिमेंट अगर आता है तो वो उसको मार देता है। तो आप यहाँ पे एक सवाल उठाएंगे कि अगर हम पिग का हार्ट ह्यूमन में डाल रहे हैं तो उसको तो ह्यूमन बॉडी को रिजेक्ट कर देना चाहिए। हमारा इम्यून सिस्टम के लिए तो वो फॉरेन है ना, फॉरेन एलिमेंट है, वो तो रिजेक्ट कर देना चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स। जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं, हमारी बॉडी कोई भी फॉरेन एलिमेंट को रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। इसलिए जिन भी लोगों में ट्रांसप्लांट किया जाता है, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लंग्स ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, आज तक बहुत कुछ ट्रांसप्लांट किया, इनफैक्ट सेम स्पीशीज़ में, ह्यूमन टू ह्यूमन, लेकिन वहाँ पे उनको इम्यूनो सप्रेसेंट्स पे रखा जाता है, यानी इम्यून सिस्टम को थोड़ी देर के लिए सुला दिया जाता है ताकि वो उसको रिजेक्ट ना करे, उसको सेटल होने दे। लेकिन यहाँ पे आगे हम जो ट्रांसप्लांट्स पढ़ते थे वो ह्यूमन टू ह्यूमन पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे एक वाटरशेड डेवलपमेंट है कि हमने एक एनिमल से जो ऑर्गन है वो ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया। तो यहाँ पे उसने रिजेक्ट क्यों नहीं किया? देखिए, रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो पिग का हार्ट यूज़ किया गया है, यहाँ पे एक वर्ड आप देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो वहाँ पे ये जो पिग है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसके जीन्स में कुछ चेंजेस की गई हैं। जिन जीन्स से हमको डर था कि एकदम फास्ट रिजेक्शन हो सकती है, ह्यूमन बॉडी एकदम उसको रिजेक्ट कर देगी, उन जीन्स को हमने रिमूव कर दिया और फिर उस हार्ट को हमने ट्रांसप्लांट किया। और ये चीज़ उस इंसान की जिसमें ट्रांसप्लांट किया गया है, उनकी लाइफ बचाने के लिए किया गया है। ये पहली बार इस तरह की सर्जरी है और एक बहुत मेजर स्टेप है जहाँ पे हम एनिमल ऑर्गन्स को ह्यूमंस में ट्रांसप्लांट करने की बात करते हैं। अब ये पेशेंट कौन है? ये एक एक्सपेरिमेंटल सर्जरी थी। देखिए, जो भी मेडिसिन्स या इस तरह की एकदम वाटरशेड जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, वहाँ पे हम कुछ लोग लेते हैं जो वॉलंटरी आगे आते हैं, खुद से आगे आते हैं कि हाँ, हम पे एक्सपेरिमेंट किया जाए, वी आर रेडी। अब ये 57 ईयर्स ओल्ड थे, मैरीलैंड के रेजिडेंट डेविड बेनेट। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इनका हार्ट बिल्कुल ख़राब हो चुका था। या तो ये इनके पास, जैसे हम बोलते हैं ना, डू और डाई, या तो आप ये एक्सपेरिमेंट सर्जरी करा दो या तो आप वैसे भी मर रहे हो। तो इन्होंने सोचा अगर मैं ऐसे भी मर जाऊंगा तो अच्छी बात है कि मैं एक्सपेरिमेंटल सर्जरी अपने पे होने दूं। इसलिए ये मान गए और इन्होंने ये इस एक्सपेरिमेंटल सर्जरी का पार्ट बने, एक सब्जेक्ट बने। अब इसके बाद तो जो सर्जन्स थे उन्होंने ये ट्रांसप्लांट किया और कंपैशनेट ग्राउंड जो है, यूएस हेल्थ अथॉरिटी से जो भी परमिशंस, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी वो पूरी की और ये ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब देखिए, ऑलरेडी पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन पे थे, इसलिए उन पे ये परफॉर्म किया गया। ये ह्यूमन ट्रांसप्लांट था। अब यहाँ पे रिपोर्ट्स कहती हैं कि पेशेंट की ऑलरेडी जो हेल्थ कंडीशन थी वो ख़राब थी, जो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब दूसरी बात है कि पिग के हार्ट को ही क्यों यूज़ किया गया। अब देखिए, बहुत बार हम डोनेट ऑर्गन्स की बात करते हैं कि ऑर्गन्स डोनेट कीजिए, कभी ना कभी किसी के हेल्प में आ जाएंगे। अलग अलग तरह के ये ट्रांसप्लांटेशंस होते हैं। पहले आपको एक वर्ड बताती हूँ, ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट क्या होता है? जब जिस इंसान में सर्जरी हो रही है उसी के
एक पार्ट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे अगर ट्रांसप्लांट किया जाए उसको हम ऑटोग्राफ बोलते हैं, ठीक है, सेम पर्सन में। फिर आता है आपका एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट क्या होता है? सेम स्पीशीज में जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसको हम एलोग्राफ्ट बोलते हैं। फिर आता है आपका जो यहाँ पे हुआ है जेनोग्राफ्ट, यानी दूसरे स्पीशीज से आप कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो, तो ये यहाँ पे जेनो ट्रांसप्लांटेशन हुई है। अब दूसरी बात है कि जो हम हमेशा एक गुहार लगाते हैं कि ऑर्गन्स डोनेट कीजिए, किसी के हेल्प आ जाएंगे, सब लोग तो नहीं करते बट कुछ लोग करते भी हैं। अब ह्यूमन ऑर्गन्स की बहुत शॉर्टेज है, राइट। जब कोई मर जाता है तभी उनके जो यूजुअली जो ऑर्गन्स हैं वो लिए जाते हैं। अब उनकी बहुत शॉर्टेज है, लेकिन ट्रांसप्लांट वाले लोग बहुत हैं जिनको ट्रांसप्लांटेशन चाहिए। अगर ये सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है तो हम एनिमल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे एनिमल के हार्ट को क्यों यूज़ किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रांसप्लांट के लिए, इसलिए साइंटिस्ट कोई ना कोई तरीका फिगर आउट करना चाहते थे जहाँ पे हम एनिमल ऑर्गन्स को यूज़ करें। लास्ट ईयर यूएस में 3800 हार्ट ट्रांसप्लांट्स हुए, रिकॉर्ड नंबर था। यूनाइटेड नेटवर्क फॉर ऑर्गन शेयरिंग उन्होंने बताया है। तो आप देख सकते हैं ट्रांसप्लांट्स की कितनी ज़रूरत है, और अगर ये सक्सेसफुल रहती है तो एक तभी इसको वाटरशेड डेवलपमेंट कहा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक क्रांति लेके आएगी जिन लोगों को ऑर्गन्स चाहिए। पहले भी अटेम्प्ट्स हुए, देखिए पिग, यहाँ पे पिग के केस में आप देखेंगे हार्ट सर्जरीज में पिग की हार्ट वॉल्व्स को पहले भी यूज़ किया गया है, पिग की स्किन को पहले भी यूज़ किया गया है, लेकिन ये पहली बार है जहाँ पे पूरा का पूरा ऑर्गन ही हमने ट्रांसप्लांट किया। इससे पहले जो ट्रांसप्लांट के इस तरह के ट्रांसप्लांट्स के अटेम्प्ट्स थे, स्पेशली जेनो ट्रांसप्लांटेशन की बात करें, वो फेल हो गए थे क्योंकि पेशेंट्स की बॉडीज़ बहुत जल्दी विद इन नो टाइम एनिमल ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती थी। जैसे 1984 की बात की जाए, बेबी फे एक इन्फेंट था जो मर ही रहा था, 21 डेज तक वो जिंदा रहा, उसमें बबून का हार्ट डाला गया था। ये प्रीवियस अटेम्प्ट था। लास्ट सितंबर में न्यूयॉर्क में एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि पिग्स जो हैं शायद एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट्स के लिए एक अच्छे ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे डॉक्टर्स ने टेम्पररी पिग की किडनी जो है वो अटैच की थी एक डेड बॉडी के साथ, ह्यूमन बॉडी के साथ, देखने के लिए कि क्या वो वर्क करती है, और वो कुछ हद तक काम भी कर रही थी। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो आपके चलते रहते हैं। प्रेजेंट सर्जरी की बात करें जो अभी हुई है, अभी फिर भी इन पेशेंट को बहुत ही केयर में रहना है और ऑब्जर्व किया जाएगा आने वाले समय तक कि इनका हार्ट किस तरीके से काम करता है। अब ये जो ट्रांसप्लांटेड हार्ट है, ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया, इसमें जेनेटिक एडिटिंग पहले ही की गई थी ताकि इसको ह्यूमन की बॉडी रिजेक्ट ना करे। साइंटिस्ट ने इसमें से 3 जीन्स थे जिनको रिमूव किया था। शुगर के जीन था उसमें से एक, जो बहुत जल्दी शायद ह्यूमन बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती, और फर्दर 6 ह्यूमन जीन्स थे जो उस पर एडिट किए गए थे कि उसको एक्सेप्ट, ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट करे जब हम उसको शिफ्ट करें फ्रॉम पिग टू ह्यूमन। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 यूनिक जीन एडिट्स जो हैं वो किए गए थे, उसके बाद ही सर्जरी परफॉर्म की गई थी, यानी यहाँ पे जेनेटिक एडिटिंग की गई थी। हार्ट ट्रांसप्लांट का क्या प्रोसीडियर होता है? एक आपका डोनर का हार्ट आ गया जो हम कहीं से भी ले सकते हैं। अब पेशेंट का हार्ट यहाँ से रिमूव किया जाएगा और फिर उसको एकदम प्लेस पे लगाया जाएगा। तब तक जो पेशेंट है इस टाइम वो मशीन के सहारे ही जीता है, उसकी बॉडी चलती है। अब यहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन पिग के हार्ट में की गई, उसको रिमूव किया गया और फिर उसको ट्रांसप्लांट किया गया। तो इम्यूनोसप्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, सेल प्रोलिफरेशन, ब्लड क्लॉटिंग इनहिबिशन, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ताकि उसको बॉडी रिजेक्ट ना करे। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से पिग हार्ट 267 ग्राम का होता है ऑलमोस्ट, ह्यूमन हार्ट 303 ग्राम्स का होता है, और ये सर्जरी जेनेटिक एडिटेड हार्ट के साथ, पिग के हार्ट के साथ की गई है। सर्जरी ऑलमोस्ट 7 घंटे तक चली बाल्टीमोर हॉस्पिटल में, और ये सर्जरी जिन पेशेंट पे की गई, मैंने आपको बताया ऑलरेडी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उनका ऑलमोस्ट हार्ट फेलियर हो चुका था, उनकी इरेगुलर हार्ट बीट थी, जिसकी वजह से ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट या हार्ट पंप हम उनको नहीं दे सकते थे। तो इसलिए हमको पूरा यहाँ पे उनका हार्ट ही चेंज करना था। और यहाँ पे जो डॉक्टर ग्रिफिथ हैं उन्होंने पिग हार्ट्स इनटू 50 बबून्स में 5 साल तक ये ट्रांसप्लांट किए हैं। ये ह्यूमंस में ये सर्जरी करने से पहले एनिमल्स पे ये एक्सपेरिमेंट्स
किए गए हैं। अब दूसरी बात है पेशेंट कैसे रिकवर कर रहे हैं। अब थोड़ा टाइम हो गया सर्जरी को और हॉस्पिटल कह रहा है कि अभी तक ही इज़ रिस्पॉन्डिंग वेल, ट्रांसप्लांट पे अच्छा रिस्पॉन्ड वो कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत जल्दी होगा कहना, इसलिए उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है ये देखने के लिए कि जो नया ऑर्गन है उनकी बॉडी में अच्छे से परफॉर्म करता रहे। अभी भी डॉक्टर्स ने उनको मशीन के थ्रू कनेक्टेड रखा है ताकि कि कोई प्रॉब्लम ना आए, क्रिटिकल मतलब उनकी रिकवरी जो है वो अच्छे से हो पाए। अब दूसरी बात है इस तरह की ट्रांसप्लांटेशन कैसे हेल्प करेगी। तो जो चीज़ मैंने आपको कहा कि देखिए जो भी ग्राफ्ट हम एनिमल ऑर्गन्स का जो लगाते हैं इसको जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में काफ़ी लंबे समय से इस पर रिसर्च जो है वो चल ही रही है, और अगर ये सिस्टम सही रहा तो ये एक क्रांति ही मेडिकल फील्ड में लाएगा। देखिए इस तरह से ये ट्रांसप्लांट्स करना कोई नई साइंस नहीं है। जैसे मैंने बोला रिसर्च काफ़ी समय से चल रही है, काफ़ी समय से। देखिए 1800 से अगर आप मानेंगे स्किन ग्राफ्ट्स को यूज़ किया जा रहा है, दूसरे एनिमल्स की स्किन्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स के लिए। लेकिन जैसे पिग के लिए भी मैंने आपको बताया उसकी हार्ट वॉल्व्स को हम ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे हैं बहुत सालों से। यहाँ पे एक केस हुआ था ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जहाँ पे 13 लोग थे जिनको किडनीज चिंपैंजीज से दी गई थी। 1960s में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। सारे के सारे रेसिपिएंट्स यहाँ पे मर गए थे विद इन वीक्स, लेकिन एक पेशेंट था जो एडिशनल 9 मंथ्स तक जिंदा रहा था उस किडनी के साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन में एक अच्छा रेवोल्यूशन ये रहेगा अगर ये पेशेंट सर्वाइव कर जाते हैं। अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन है, बट ये सर्जरी इस तरह की फर्स्ट इन मेडिकल साइंस हुई है जहाँ पे पूरा का पूरा हार्ट मॉडिफाई करके जेनेटिकली मॉडिफाई करके ट्रांसप्लांट किया गया है। क्वेश्चन आपके लिए, रेगुलेशन ऑफ नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन हार्ट टेक्स प्लेस बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंट्रिंसिकली बाय द डायनसेफेलॉन बाय द ब्रेन स्टेम। क्वाइट साइंटिफिक, ट्राई कीजिए आंसर करने का, वरना आपको टेलीग्राम पे इसका आंसर मिल जाएगा। कोर्सेज के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।